इन्होंने कहा कि एक तो इन्होंने कहा कि मोदी जी को व्यापारियों से बड़ा प्यार है, तो क्या लुटेरे भ्रष्टाचारियों से प्यार होना चाहिए क्या? एक बात बताइए। अरे देश का व्यापारी देश को ये फिर चिल्लाना शुरू। दूसरा, फिरोज अहमद वक्त जब बोल रहे थे तो चारों तरफ चार खड़े हुए चिल्ला रहे थे। उसी बात पर तो कह रहे थे वो डॉक्टर साहब के भैया एक एक को बोलने दिया करो, बोलने तो देना नहीं, क्योंकि योगा नहीं करते ना, योगा से होगा, योगा करते नहीं। अब ये देखिए फिर शुरू हो गए चारों, ये देखिए चारों शुरू हो गए। अब गलती इनकी नहीं है, इनका नेता भी नहीं करता, तो ये खुद क्या करेंगे? अब मैं आगे आता हूं। अब मैं आगे एक और चीज कहना चाहता हूं। देखिए इस देश, ये देखना तीनों कैसे बोल रहे हैं। आप देखिए भैया, इनको गिटार पकड़ा दो, बजाना ही शुरू कर देंगे, मैं अच्छा बोल लूंगा फिर, अगर यही बात है तो। देखिए बात बहुत साफ है, इस देश में या दुनिया में, दुनिया एक परिवार है, और अगर कोई भी आदमी बिजनेस करता है और हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट है, और हिंदुस्तान में कोई भी आकर टेस्ला बनाता है, जैसा कि एलॉन मस्क ने कहा कि अगले साल हमारा प्लान है, और मैं मोदी जी का फैन हूं, तो मुझे लगता है इसमें इनको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मोदी जी देश में बीजेपी के नेता हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, और जब वो देश से बाहर जाते हैं तो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आती है। और जहां तक प्रतीक चिन्हों की बात है, सेंगोल का अपमान यहां खड़े हुए कांग्रेस के प्रवक्ता भी कर सकते हैं, और विदेश में अमेरिका में जाकर राहुल गांधी भी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। ये देखिए जी, ऋतु इधर जी। प्रतीक जी, 1949 यानी 1949 में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब प्रधानमंत्री जो है पहले से यूएस जा चुके हैं, लेकिन इस प्रकार का डंका नहीं बजाया गया जिस प्रकार का अब बजाया जा रहा है। मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को इतना ही सम्मान मिलता है वहाँ पे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, वीजा के लिए धक्के खा रहे थे, ठीक है, उनको वीजा नहीं मिलता था। दूसरी बात यह है कि अमेरिका की संसद में 70 एमपीज ने लेटर लिखा है बाइडेन को कि इस पर जब मोदी जी आए तो उनसे ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछा जाए कि ह्यूमन राइट्स को, मानवाधिकारों को भारत में क्यों कुचला जा रहा है। ये अमेरिका के सांसदों ने लिखा है। इससे बड़ी शर्म की बात तो किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं हो सकती है। चाय वाला, ऑटो वाला में, अगर आपका सगा भाई आपके खिलाफ में हो जाए ना, तो पड़ोसी तभी दबोच सकता है आपको। नरेंद्र मोदी जी को वीजा इसलिए डिनाई नहीं हुआ था कि यूएस चाहता था, इसी कांग्रेस के 64 सांसदों ने लिख के दिया था कि इनको वीजा मत देना। गुजरात का हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, नरेंद्र मोदी के यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं थे। अब इनको प्लीज पीछे रखिए, बैकग्राउंड म्यूजिक बंद। और दूसरा, आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हर प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, लेकिन इनको समझाइए, नेहरू जी 16 साल इस देश में प्रधानमंत्री रहे, वो दुनिया के अलग अलग संसदों में जब बोले तो सिर्फ 4 बार बोले। मेरे अभी के प्रधानमंत्री 9 साल से प्रधानमंत्री और 11 बार बोल चुके हैं। ये कह रहे हैं बराबर का सम्मान है, इनको बताइए ना। मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आज के समय में इस देश के प्रधानमंत्री को दुनिया का सबसे बड़ा नेता मानता है पूरा दुनिया, और 74% उनकी रेटिंग है, तो ये बीजेपी, ये देखिए सबसे बड़े नेता है, तो मणिपुर की आग बुझवा दीजिए, उत्तराखंड में जो है दुकान बंद करवा दीजिए, आराम से ऋतु, आराम से। ऑफकोर्स मैंने मणिपुर सुना। बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया गया है पंचायत इलेक्शन के लिए, तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना। वहाँ पर चल रहा है बंगाल, तो अच्छी बात है। बंगाल चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि स्टेट पुलिस जो थी वो फेलियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेस को बुलाया गया। स्टेट गवर्नमेंट विरोध कर रही थी, सेंट्रल फोर्सेस को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने भेजा। लेकिन मोदी जी जिसकी योगा की बात कर रहे हैं, एक सवाल नहीं, अगर आप योगा पे बात करेंगे तो मैं योगा पे करूंगा, आप अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस पे बात करेंगे तो मैं वो करूंगा, लेकिन प्लीज मैं इधर आइए प्लीज जी, प्लीज काम जी। प्रधानमंत्री जी की बात हो रही थी, मनमोहन सिंह जी भी इस देश के प्रधानमंत्री थे ना जी। इसके बाद जिनके बारे में रेनकोट पहन के नहाने वाले कहते थे आप, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, वो वहां नहीं दिखती थी कि मान्यताएं, परंपराएं, वहां भी दिखना चाहिए था ना, नहीं दिखा, और उसका दुष्परिणाम आप झेल रहे हो। याद रखना इस बात का, अभी जो आप कर रहे हो उसका दुष्परिणाम देश झेलेगा, ये भी बात ठीक। उसका मैं शरद जी को, शरद जी जी सॉरी जी। देखिए मैं तो, भाई रुकिए भाई, क्या हुआ? चलो जरा गार्ड साहब जाओ इधर, भागो। अरे बवाल ना करो, बस हो गया जी। देखिए मैं तो राजनीति से नहीं आता, मैं इनकी जो आपस की बहस है उससे हट के बात बोलता हूं। हमसे 10 गुनी बड़ी वो अर्थव्यवस्था है अमेरिका की, बिल्कुल एग्जैक्टली 10 गुना बड़ी। हम $3.5 ट्रिलियन है, वो $35 ट्रिलियन है। और क्यों भारत की पूछ हो रही है? मैं प्रधानमंत्री जी को भी 1 मिनट के लिए किनारे कर देता हूं, भारत की पूछ की बात करता हूं। उनकी जितनी भारत को अमेरिका की जरूरत है आज,
उससे ज्यादा अमेरिका को भारत की जरूरत है, उससे ज्यादा। और आपको एक काम की बात बताऊं, अगर आज मुझे बहुत सारे अमेरिकन जानते हैं, मैं दुनिया भर में ट्रैवल कर चुका हूं, जो इज्जत मेरी 2014 से पहले होती थी उसमें और आज में बहुत फर्क है। एक भारतीय को जिस इज्जत से देखा जाता है वहां पर, उसमें जमीन और आसमान का फर्क आया। ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं, मैं बीजेपी का नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी से नहीं हूं, मैं पहले क्लैरिफाई कर देता हूं। दूसरी बात, अगर अमेरिका से आज भारतीयों को निकाल लिया जाए, मैं बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, अगर अमेरिका से जितने भी डायस्पोरा बोलते हैं उसको, जो भारतीय वहां जाके बस गए हैं, अगर अमेरिका से भारतीयों को निकाल दिया जाए, आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, अमेरिका ठप हो जाएगा। इसलिए बाइडेन साहब ने कहा कि आपका मुझे ऑटोग्राफ लेना चाहिए, मोदी जी को बोला कि आपका मुझे ऑटोग्राफ लेना चाहिए। इसीलिए एलन मस्क ने कहा कि मैं आपका फैन हूं। और एलन मस्क की मैं एक बात बता दूं, मैं इसका मोदी जी से मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी कारों को या स्पेशल कस्टम ड्यूटी पे रिबेट मिले, तो थोड़ी सी उसमें चमचागिरी भी थी, मैं ये मानता हूं। देखिए मैं तो जो सच को सच बोलूंगा, अगर उन्होंने फैन वर्ड यूज किया है, मोदी जी वाकई में फैन कहलाने लायक हैं कि उनकी सारी दुनिया फैन बने, पर मस्क का थोड़ा सा पर्सनल इंटरेस्ट भी उसमें था। जी ठीक है, वो बिजनेसमैन है, बिजनेस के हिसाब से ऑफकोर्स जवाब बिल्कुल। सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, ये बताइए कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ने के लिए आवेदन दिया है, और इतने सारे लोगों ने, कितने लोगों ने क्यों भारत के अंदर से जो है अपनी सदस्यता जाने के लिए कहा? जवाब दे देते। 6,500 करोड़, 6,500 नागरिकों ने, जिनके पास 8 करोड़ रुपए से ज्यादा है, दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता, नहीं मुझे जवाब देने दीजिए, उससे ज्यादा अमीर भारतीय आज भारत में वापस आ गए हैं। उनको पता लग रहा है हमारा वहां भविष्य नहीं है, वो वापस आपको दिल्ली मुंबई में, मैं आपको मिलवा दूंगा उन लोगों से जो वहां से छोड़ के वापस आ गए। और वो क्यों वापस आए हैं? उनको लगता है कल भारत का है, कल अमेरिका का नहीं है। ठीक है, मैं आया इधर कौन हाथ उड़ा रहा था? कौन उठा रहा था? जी बोलो भाई, आज सब ऑटो वाले बोलेंगे। जी भैया मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मोदी, क्या नाम भैया? महेंद्र पांडे। जी हाँ, लाइन में हो तुम भी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं सब कोई। कौन पीछे पड़ा हुआ? कि प्रधानमंत्री वहाँ और भी जाते थे, नेहरू का नाम बताया और सबका बताया। मैंने सुना है कि वहाँ प्रधानमंत्रियों के भी जूते उतार लिए जाते थे चेकिंग के लिए, उनकी भी जो सिक्योरिटी चेकिंग होती थी, जूते उतार लेते थे, जूते उतार लेते थे। पूछो, आज सर पे लेकर टहल रहे मोदी जी को, कहाँ पे? सर पे लेकर टहल रहे, सर पे 180 आदमी, 180 देश सर पे लेकर टहल रहे। पूछो, उनको पता नहीं है। मेरी 35 साल की उम्र है, मैं भी पढ़ा लिखा पढ़ता हूं। अमेरिका गए हो? नहीं, अमेरिका नहीं गया। तो कोई जरूरी नहीं। और क्या, आजकल सबसे ज्यादा न्यूज अगर कोई देख रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो ऑटो ही वाला समझ रहा है। सारी गलती ना कर दीजिए, 2 मिनट दीजिए, 10 गिव मी अ सेकंड। जी जनाब अरोड़ा जी। मैं बस यानी शरद जी की बात को सप्लीमेंट करूंगा, जो फैक्ट बहुत कम लोग जानते हैं। आई बिलोंग टू द फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। इवन जो 40% डॉक्टर्स हैं ना अमेरिका में, दे आर इंडियन गुड डॉक्टर्स। दे आर गुड डॉक्टर्स। दिस इज ट्रू अरोड़ा जी, दिस इज ट्रू। जी आया। अबे जस्ट गिव मी अ सेकंड। मर जाएंगे लोग, मर जाएंगे अमेरिका के अगर भारतीय डॉक्टर्स वहां से आ गए। मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ प्रतीक भाई, 2014 में सारे इंडियन थोड़ी अमेरिका में गए, इससे पहले भी गए। क्या मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे भारतीय अमेरिका शिफ्ट तो नहीं हो गए? नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी बोलते बहुत हैं, हिंदुस्तान की जनता के लिए उनके पास शब्द नहीं है। केजरीवाल बोलते बहुत है, केजरीवाल बहुत बोलते थे 2013 में। यार तुम्हें एक चांस मिलेगा। प्लीज हटिए, तो बहुत हाई इंटेंसिव वायर है ये सर, वो हाई इंटेंसिव वायर है, चल जाएंगे आप सर, प्लीज हटिए। ऐसे तो नहीं, ऐसे ये गुंडागर्दी करेंगे। नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। नहीं, ये आकर के बीच में चिल्ला रहे हैं। मैंने डाटा। आज सवाल ये है कि भारत माता का आंचल जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, हमारी हिंदुस्तान। वही बात बार बार, नई चीज हो तो बताओ। आपके निगम पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली जलाए, आपने क्या कार्रवाई किया? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी से मैं सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे 4 हॉस्पिटल और 2 स्कूल के नाम बता दीजिए। 8 साल सत्ता में हो गए हैं, आप नाम बताइए कहाँ पे स्कूल और अस्पताल खोले हैं? झूठ बोलने की मशीन है आम आदमी पार्टी, या सिर्फ झूठ बोलती है? राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे कहाँ थे योगा मास्टर? देखिए भैया जी, योगा मतलब ये भी होता है कि बहुत संतुलन के साथ
एक मिनट आराम से। वो बात हो गई, जब एक बात हो गई दोबारा उसको रिपीट नहीं किया जाएगा। ताहिर हुसैन वाली बात हो गई, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं। जी, आपकी भावनाओं में नियंत्रण में नहीं आएगा तब तक आप योग नहीं आचार्य आए कैसे? यहाँ तो बड़ा मुश्किल है ना भैया जी। एक नरेंद्र जो पूरी दुनिया में परचम लहरा है भारतीय संस्कृति का, जो स्वामी विवेकानंद कहलाए, और एक आज का नरेंद्र है जो पूरी दुनिया में योगमय कर दिया, वो उसे कहते हैं नरेंद्र मोदी। जब तक योग चित्तवृत्ति निरोधा अर्थात चित्त की मलिनताओं का दूर हो जाना ही योग है। आज भी ये नफरत की बात करेंगे। आज सवाल ये विवेकानंद से तुलना कर रहे हो, प्रभु क्या बोल रहे हो? अरे किसको कहाँ ले जा रहे हो आप? और जैसे बोल रहे हो कि हमारे बड़े भाई बोल रहे थे। नहीं तुलना नहीं की आपने। मेरे बड़े भाई कह रहे थे और सप्लीमेंट दिया इन्होंने कि डॉक्टर 40% डॉक्टर अमेरिका के अंदर। सर 14 में तो गए नहीं होंगे, जवाहरलाल नेहरू जी के बनाए हुए एम्स में ही पढ़े होंगे या उन्हीं के बनाए हुए विश्वविद्यालयों में पढ़ के गए होंगे। और अभी बताओ आप, अभी 14 में अगर आप कह दो कि हाँ मोदी जी लेके गए सारे डॉक्टरों को, मैं तो सवाल करूंगा 20,000 करोड़ जो सेल कंपनी वाला सीन है ना, सवाल वहां करूंगा। व्यापारियों की बात मैं इसीलिए कर रहा था कि अति मोह है इनका कि 20,000 करोड़ की जो सेल कंपनी बना। आप तो थोड़ा बैरागी है ना, थोड़ा दूरी रखते हैं ना। मतलब मैं बैरागी हूँ? अरे नहीं, मैं पूछ रहा। अरे नाराज काहे हो रहे हैं? मैं बैराग नहीं। अरे जब बैरागी है तब तो 2G हो जाता है, जब बैरागी है तब तो 3G हो जाता है। और मैं व्यापम की बात अगर कर लूं तो करिए ना। नहीं व्यापम, और मैं चैलेंज करता हूं पीएम केयर फंड को अगर आरटीआई के दायरे में ले आओ, पता चल जाएगा कि करप्शन है कहां। पूरे देश को लूट लिया। देखिए ऐसा है, आज हिंदुस्तान में एक चाय वाले ने अपने ऑटो वाले को छोटा भाई बनाया। आज हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी आप सब प्रधानमंत्री हो, बोलो मोदी है तो सर ये ना कराया करिए। प्रतिदिन से पूछिएगा पेंशन किसकी सरकार में ली थी? मोदी सरकार में ली थी कि कांग्रेस की सरकार में पेंशन ली थी? नौकरी किसकी सरकार में ली थी? मोदी की सरकार में ली थी कि कांग्रेस की सरकार में ली थी? बच्चे किसकी सरकार में पढ़ाए थे? मोदी की सरकार में पढ़ाए थे कि कांग्रेस की सरकार में पढ़ाए थे? किसी ने जिन प्रणाम, कैसी हैं आप? कहाँ से आना? रुको, कहाँ से आना हुआ? मैं साध्वी पूजा ठाकुर, जिला कासगंज उत्तर प्रदेश। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश। जी प्रणाम। विचारिए, जब आप बोल रही थी तो किसी ने बड़ी प्रतीकात्मक ढंग से एक बात कही कि शादी तो हटिए वहां से, यहां से चलो पीछे हटो, वहां से जाओ और चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे। जब मैं डिबेट कर रहा था तो जब ये बोल रही थी कांग्रेस की प्रवक्ता जब बोल रही थी तो पीछे से कोई शख्स चिल्लाया, अरे शादी तो कांग्रेस के समय हुई और बच्चा जो है मोदी जी के समय में। और ये बड़ा प्रतीकात्मक है। ये बात सच है कि बिरवा और पेड़ और बीजा, इसमें कोई दो राय नहीं कि नेहरू जी ने लगाया, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो आज ये वृक्ष खड़ा हुआ दिख रहा है जिसकी फलदार शाखाएं हैं, इसमें सबका योगदान है, सबका योगदान है, किसी एक का नहीं है। और अगर आज हमारे बच्चे छांव में खड़े हैं तो उसका योग सबको श्रेय है, सबको श्रेय। और अगर कोई लोकप्रिय है और लोकप्रियता के चरमोत्कर्ष पर है और जनता चुन रही है उसको बार बार, तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं कहना चाहिए, उसको बार बार इल्जाम नहीं लगा सकता। मैं आ रहा हूं जी। कहां से आना हुआ? महाराष्ट्र नागपुर। महाराष्ट्र नागपुर से। क्या नाम है? अनिरुद्ध पांडे। बोलो अनिरुद्ध जी सर, मेरा बस यही कहना है कि मोदी जी विदेश में जाए, एक बार नहीं 1000 बार जाए, योगा करे, पर सच्चाई बताकर आए ना। क्या देश में बेरोजगारी नहीं बढ़ी? क्या देश जल नहीं रहा? क्या हिंदू मुस्लिम के नाम पर यहाँ पर बांटा और काटा नहीं जा रहा? क्या महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो रहा? क्या सिलेंडर के रेट नहीं बढ़े? क्या पेट्रोल नहीं बढ़े? क्या कहाँ गई स्मृति ईरानी? कहाँ गए वो बोलते हैं कि परिवारवाद? तो अमित शाह का लड़का जय शाह कौन है? सर आराम से देखिए, सबको बोलने का अधिकार है। और जो वृक्ष वाली बात कही थी वो वही है, बिल्कुल सच है ये जी। सर बेरोजगारी उन्हीं के लिए है जिनके पास ना कोई टैलेंट है, जो घर में बैठे हैं। जिनके पास टैलेंट है उसके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है और हर जगह नौकरी पा रहा हो।
मैं भी और सैकड़ों यहाँ पे दिल्ली में आकर के नौकरी कर रहे हैं। बेरोजगारी उनके लिए है जो कि न पढ़े हैं न लिखे हैं। ठीक, आराम से आराम से आराम से, वेरी गुड, बहुत बहुत आराम से, वन बाय वन जी, जवाब जी, मैं आया।